बेचैन है हवाएं, सब ओर बेकली है। कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा। कुचली हुई शिखा से आने लगा कुआसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुख को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। जल्दी हवालात ले चलिए।
मिलती जुलती है और ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। लीजिए साहब, ये हाँ, बीड़ी कीजिए और हम सबको हवालात ले चलिए। जाइए जाइए जाइए। अरे मैं क्या तुम तीनों के नाम क्या है? हम तीनों के नाम अलग अलग हैं। वैसे हम लोग जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं और जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। इस तरह हम लोग एक नाम के हो जाते हैं। बिल्कुल झंडे की तरह। अबे मैं नाम यहाँ क्यों सर? वहीं हवालात में पूछ लीजिएगा। वहाँ आप भी आराम से होंगे और हम भी। काफी समय होगा ना, आपको परेशानी होगी और ना हमें। मैं नाम पूछा, नाम बता। मेरा नाम दरोगा सिंह, बोल कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर प्रयागराज सर। मेरा नाम कलेक्टर सिंह, बल जनेल सिंह, थाना सेवानगर प्रयागराज सब। मेरा नाम हनुमान मंत्री, बल हवापति सर। थाना सेवानगर प्रयागराज। अरे मेरे हल्के के होते हुए ऐसी लानत भेजिए सर हमको। मारिए पीटिए और तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए सर। फौरन देर मत लगाइए। मैं पूछता हूँ, तुम भागे क्यों थे? बता दे साहब, सच सच। बात ये है सर, मैंने जेब काटी थी, भाग रहा था कि आपकी सीटी बच गई सर, फिर रफ्तार तेज करनी पड़ी। ओह, तुम हो? जी हाँ, दरोगा सिंह। और सर, मैंने हत्या की है। लाश की मुंह से हीरे की अंगूठी निकाल ही रहा था कि आप किसी की क्या करता सर, भागना पड़ा। तुम हो वो आदमी? जी हाँ, कलेक्टर सिंह। और सर मैं एक नक्सलवादी हूँ। टाइम बम लगा रहा था सर, टाइम बम। हाँ, अगर आपकी सीटी ना बच गई होती तो अब तक एक धमाके से सब कुछ उड़ गया होता। पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं सर, हमें तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। साला कमीना, मैं पर्स दिखा सकता हूँ। मैं लाश उतारिए मुंडी। और मैं बिना फटा करूं। आप तीनों सबूत इकट्ठे कीजिए और हमें हवालात में चलिए सर। हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। साला कमीना, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम तीनों नहीं सड़ोगे। मैं पूछता हूँ, तुम तीनों में वो एक आदमी कौन था जो अभी भागा था? भागे तो हम तीनों थे सर। एक भागा था, कौन था? भागे तो हम तीनों थे। एक भागा था,
तीनों को काटिए नहीं सर। आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं, कोई एक भला कैसे भाग सकता है? अब नहीं मानते तो फिर एक ही सही। लेकिन जरा सोचिए तो सही, भला एक आदमी कैसे भाग सकता है? हाँ? हाँ। उसके पैर और मारे जाएंगे। अरे नहीं सर, आप तो जानते ही हैं कि भागने के लिए भय चाहिए, और भय के लिए दो और का होना जरूरी है सर। कौन कौन? देखिए, एक डराने वाला और एक बचाने वाला, एक डराने वाला एक बचाने वाला, एक डराने वाला एक बचाने वाला, बचाने वाला डराने वाला, डराने वाला बचाने वाला, बचाने वाला डराने वाला, डराने वाला बचाने वाला, बचाने वाला डराने वाला, डराने वाला। तीन हो गए सर, तीन हो गए। हाँ। हम तीनों थे और तीनों भागे थे। मगर आवाज तो एक टिकट को किया नहीं थी। ये अभ्यास की बात है सर। हम तीनों खतरनाक अपराधी हैं सर, इसकी बड़ी मशक्कत की है कि इस तरह भागे कि लगे कि कोई एक आदमी भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद सीखी होगी सर। हो सीखी है। अच्छी कवायद में लगता है एक आदमी भाग रहा, पैर पटक रहा है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉरवर्ड। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है सर। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं सर। लेकिन हम आपको परेशानी में नहीं डालेंगे सर। आप नेक आदमी हैं सर, हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात लेके जा रहे हैं, भला इस एहसान को हम कैसे भूल सकते हैं? और आज के समय में इतना भी कौन करता है सर? वैसे एक से कामचोर सिपाही हम लोगों ने देखे हैं। एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं साले। पकड़ने में तो सालों की नानी मरती है। तुम तीन भागे थे और देखा मैंने एक को। हम पर रकम नहीं हुई है। अरे सर, यही तो हमारा कमाल है। सारी उम्र इसी का अभ्यास करते रहे हैं। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है सर। पीछे से एक दिखाई दे। मैं पीछे से नहीं, मैं तो बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए सर, एक ही दिखाई देगी। हम कोड बदल लेते हैं सर। तेरी कोड की बात है इधर। हम स्वार्थी हैं सर। कोण का संबंध स्वार्थ से होता है। आप डाकुओं के बीच जरूर रहे होंगे। डाकू? हाँ रहे होंगे। अरे बिल्कुल रहे होंगे। रहे ना सर। हाँ रहा हूँ। बड़े से बड़े गिरोह का भी कोण एक ही होता है सर। और फिर ताकतवर को ताकत कम ही दिखाई पड़ती है। आप ताकतवर जो ठहरे, आप नेताओं के बीच भी जरूर रहे होंगे। हाँ रहे होंगे। अरे बिल्कुल रहे होंगे। रहने हैं ना सर। हाँ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और नेताओं में कोण वाली बात आपने साफ साफ देखी होगी। ऊपर से एक पार्टी दिखेगी और होगी तीन। आप समझा? तुम लोग पहेली बहुत बुझाते हो। तुम तीनों में भागने वाला कोई नहीं था? हाँ? हम जानते थे हार कर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाए।
क्या मतलब? यूं समझिए सर, हम तीनों 3 रंगों की पट्टियां हैं। झंडा एक है। हम फड़फड़ाए थे, एक थे, इसलिए एक साथ, इसलिए आपको एक ही तो दिखाई देता, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए सर, अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। और वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था, आगे बढ़ा ही। सर, आप हमें हवा लाख ले चलिए सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो अपने अपने सबूत ले आके मेरे सामने पेश करो। चलो, अपनी जेब देखिए सर। आपका पर्स आपके जेब में है? हाँ है। ये वही पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था और आपकी सीटी की आवाज सुनकर फेंक दिया। पर्स निकालिए और देखिए, ना तो इसमें आपके नाम का कार्ड होगा और ना ही आपके बीवी का चित्र। ये मेरा पर्स है। सारे देश का पर्स आपका ही है सर, पर पर्स में आपके नाम का कुछ भी नहीं है। ये मेरे जेब कतरा और चोर होने का सबूत है सर। अरे सर, मेहरबानी का कैसे ना आती है, आप तो दयालु हैं। अरे ठीक है चल, बैठ 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 जा। और सर, हाँ, मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये वही अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की। लाश की उंगली से अंगूठी निकाल ही रहा था कि आप किससे की बच गई। क्या करता सर, भागना पड़ा। गलत बात। ये अंगूठी, अरे ये अंगूठी तो मुझे मेरे ससुराल से मिली है। सारा देश ही आपको ससुराल से मिला है सर। और ये असली है या नकली, ना आप जानते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, चल तुम उधर बैठ, चल। और सर, मेरा पंख आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है सर, टाइम बम। हाँ, अगर जरा सा आप उसे लगाने दें तो ऐसा धमाका होगा, व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उठ जाएगा। मैं एक बम लगा ही रहा था, आपकी सीटी सुनाई दी, उसे ठीक से लगा नहीं पाया, भाग खड़ा हुआ, सारा विद्रोह भस्म हो गया। अगर इतना सबूत काफी ना हो सर, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अगला धमाका देखिए। ठीक है, चल तुम उधर बैठ बैठ। तुम लोगों के सबूतों के मद्दे नजर मैंने फैसला लिया है। इकट्ठा पकड़ो। ये मैं पट्टी तुम लोग की आंखों में बांध रहा हूं और इस पट्टी को आंखों से सरकने मत देना, समझ गए? जी सर। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। लेकिन ये पट्टी क्यों बांध रहे सर? कोई सरप्राइज देंगे हम लोगों को? सरप्राइज नहीं, तेरे सर पे प्राइज रखेंगे। अरे कर, जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो होगी ना? सब एकदम सुबह दोपहर शाम तेल भिगो के मिलता है। सर, चोर सिपाही खेलेंगे क्या सर? अब क्या चोर सिपाही खेलेंगे, खंबा पकड़ा के। चल, पट्टी सरकनी नहीं चाहिए। जी सर। समझ गया? जी सर। वहाँ मनोरंजन का तो साधन होगा ना सर? बिल्कुल होगा। चलो खड़ा हो जा। पकड़ इसको, इधर पकड़ और मेरे पीछे चल।
अभी और कितनी दूर चलना है सर? कुछ तो दिलासा दीजिए। कुछ बोलिए सर। लगता है आप नाराज हो गए। आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही क्या सर? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं सर, ऐसी कोई झंझट ही नहीं। हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बच्चे हैं। अपने मियाँ और अपनी ही बीवी है। हम लोगों का बाहर कोई नहीं सर, खुद ही सब कुछ है अपने भीतर। ध्यान रहे बेटा, कहाँ जा रहे हो? हैं? जी हाँ सर, जहाँ आप ले जा रहे हैं। आप हमारे माई बाप। हवालात। पर रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं आप। वैसे भी जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हर रास्ता लंबा हो ही जाता है। यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। बेटा, आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है ताकि तुम लोग हवालात का रास्ता न पहचान लो अपने ठिकाने से। समझा? चल। ठिकाना अपना कोई ठिकाना नहीं सर। एक नंगा पेड़ है बस। झंडे का डंडा, उसी से चिपटे फड़फड़ाते रहते हैं। अच्छा, कहीं तो वही नंगा पेड़ घुस गया। क्यों सर? बहुत बकवास करते हो तुम लोग। चल। ये तो रास्ता काटने के लिए है सर। बकवास से रास्ता कट जाता है सर। सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है सर। तो फिर कुछ गाए। आपका मन बहलाए। म्यूजिक शुरू किया। म्यूजिक। कानून के साथ मजाक कर रहा है। चल।
सीरियस गाना गाएंगे। Serious? Hold! सीधी लाइन में खड़ा हो जाओ। सीरियस गाना शुरू करेंगे। गाना शुरू कर। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कब जो अभी शेष है दम में दम। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कब जो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते जाते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम खून बहाते जाते हैं, वो धूल जमाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो वार कर रहा बेखट के। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो वार कर रहे बेखट के। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग छुपाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम हवा में लात क्या आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया सर? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। तेज हवा में नंगे पेड़ को आपने गाते सुना है? अपने भीतर बात ये है सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब होता नौकरी पाना, जो हमें मिली नहीं। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में हम यही गाना गाते थे। इसी तर्ज पर वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर कर्तव्य मार्ग समझ नहीं आया सर। दिखाई नहीं दिया? आपको तो दिखता ही है सर। सर जल्दी हवा लात में चलिए, रात चढ़ रही है। सर आपने स्कूल में ये गाना गाया था या नहीं? कर्तव्य मार्ग वाला। आपका गला बहुत अच्छा होगा जो आप सिपाही बने। कुछ कुछ बोलिए सर। चाहे गाली ही दे दीजिए। वाह वाह, आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है सर। भाषा की सही ताकत केवल आप समझते हैं सर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर गाली देना नहीं सीख पाए। लगता था खुद को गाली दे रहे हैं। पर
गाली कहना खूब सीखे सर, संकोच ना कीजिए, चमके गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवालात जो ले जा रहे हैं सर। सर, अगर हम लोग गाली देना सीख लेते तो क्या पुलिस में नौकरी मिल जाती? बड़े भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है। वैसे ऊपर चढ़ी रहती है। कुछ बोलिए सर। कुछ तो बोलिए सर। लगता है मूतने लगा है। अबे तो कितनी देर मुझेगा? लगता है काफी देर से रोका होगा मुझसे। हाँ? इन सालों का ना मतलब बंद हुआ रहता है। सिपाही साहेब, 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 सिपाही साहेब, 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 सिपाही साहेब, 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 सिपाही साहेब, 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 सिपाही साहेब, 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 सिपाही साहेब, साहेब, साहेब। चलना क्यों बंद कर दिए बे? हैं? हैं? चल, चलना क्यों बंद कर दिए? चलना बे, चल। अभी और कितनी दूर है हमारा सर? सर, जितनी दूर तुम्हारी मौत है सालो, चलता रहे। हमें तो दिखाई नहीं देती। बचपन से हमसे पाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक बार पकड़ में आने वाली थी जब परीक्षा में फेल कर दिए गए और कमीनी सरक ली। और पकड़ में आई थी सर, जब नौकरी में नहीं लिए गए, पर कमीनी फिसल गई। एक बार और आंखें चार हुई थी सर, जब अब आपको क्या बताएं सर। अरे बता बता, अरे बता बता, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। बोल। बात यह है सर, हाँ, कि कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था और अहिंसा की भीतरी आवाज में उंगली कर दी, आंखें नीची हो गई, फिर वो नहीं गिरी। अरे बेटा, मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, समझा? ये आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो सुनाइए सर, हमें भी अपना तजुर्बा सुनाइए, लेकिन अब आंखों से पट्टी खोल दीजिए। वाह बेटा, पट्टी खोल दूं ताकि तुम लोग जान जाओ किस रास्ते से हवालात जाते हैं। हाँ? चल चुपचाप। रास्ते की चिंता हमें नहीं है सर, पहुंचने की चिंता है। एक रास्ते की चिंता मुझे तो है। चलता रहा चुपचाप, चल। क्यों सर,
रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो मैं आंखों पर पट्टी बंधे कोने पर भी देख रहा हूं। एक छोटी कोठरी, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी है। टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहों भर का राशन, बुझा चूल्हा काला, अधजली लकड़ी, राख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि कब आप कुछ पैसे लेकर आएंगे। भले ही वो छीना छपटी कही कही, फिर वो चूल्हा जलाएगी और आपका भूखा बच्चा ललचाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं सर। आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी मेरी बनियान की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहां आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं सर, हमें जल्दी हवालात ले चलिए। हमें आप में कोई फर्क नहीं कर। देखिए इस बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर एक मोटा लबादा है, गरम लबादा, ताकत वालों का दिया हुआ, और भीतर से हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी हैं, बेसहारा चुसी हुई। सर, आप इतनी सर्द रात में बाहर क्यों निकल आए? ये लकड़ पक्के भी ऐसे में मांद में बैठे रहते हैं, भूखे होने पर ही निकलते हैं। सच सच बताइएगा सर, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? जबान बंद कर ले तो खींच लूंगा। तो मेरा बाप है, अदालत है, तुम सबको मैं हत्या का बयान देता फिरूं। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कष्ट क्या है? हाँ? ऐसे छठे हुए गुंडे बदमाशों का जवाब दो, मेरे पास एक डंडा है। हवालात भी तुमने सर। हम जैसे आवारा बच्चों जरार पेशा लोगों के लिए हवालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए। बात यह है सर, ऐसी भयानक रात में हम जैसे चोर उचक्के हत्यारे व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है सर। शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक है सर, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। ये बात अलग है सर कि वही व्यवस्था आपको भी पीस रही है जो हमें पीस रही है, पर आपको उसकी रक्षा करनी है। आप जिम्मेदार आदमी जो है। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं उसी रोटी के लिए हम लड़े। तो आप हम पर डंडे चलाएं, हमें हवालात ले जाए, और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है, आप हमारा गला घोटे। आखिरकार जिंदा दोनों को ही नहीं बचना। हवालात में आप भी हमारे साथ थोड़ी देर आराम कर लेंगे सर। मुझे तुम जैसे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, समझा? पड़ोस से कुत्तों को मैंने भागते सुना है। क्या? पेड़ में चढ़ से काट देता हूँ।
जो फलने फूलने लायक होता है, नहीं जिसमें कांटे लगे होते हैं। क्या छोटा चेतन, मिला? अब पीढ़ी नहीं है साहब, हम तीनों के बीच एक ही बीड़ी थी, वो भी आपको दे दी। पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी नहीं है। चलो साले हवालात का काम देखने हैं। हवालात तुम लोग के बाप ने बनवाई है। आप तो हमारे आजादी मिलते ही गुजर गए सर। वो तो आपके बाप की बनवाई हुई है। कौन आता है? ये हुई ना मर्दानगी सर। पहले झापड़, फिर घूसा, फिर लात और फिर हवालात। सर चलिए सर, सिलसिला तो शुरू किया आपने। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। सर अब आंखों की पट्टी खोल दें। क्या हवालात आ गया? हाँ हाँ बेटा, चल आ पकड़, अब पीछे पीछे आओ। हाँ बड़ा और पकड़ ले हाथ लगा के। देख सामने तेरा ताऊ खड़ा है, पकड़ ले। तो आपने हमें धोखा दिया। हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें वही घुमाते रहे, जैसे सब घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। आप उस आदमी का ख्याल कीजिए सर, जिसका जिसका मैंने पर्स चुराया था, और उसका भी जिसकी मैंने हत्या की, और उस धमाके का भी सर जो होने वाला है। आप व्यवस्था की रक्षा कर सर। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप अपनी ड्यूटी में चूके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा सर। हम आपको माफ नहीं करेंगे सर। आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे सर। देखिए सर, रात चढ़ती जा रही है। बर्फीली हवाएं हड्डियों तक कपा रही है सर। पैर नंगे हो गए हैं और हम भी। आप हमारी मदद कीजिए सर। आपकी हमारी सूरत एक है, हमारे दुख एक हैं। आपका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। जो है वो टूटे हैं। हम दोनों के जो हैं वो टूटे हैं। असहाय, निरुपाय, टूटे हुए। आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप
खोल दीजिए। हमने आपसे बहुत उम्मीद की थी सर। बहुत तास लगाई थी सर। सोचते थे हवालात की गर्म इमारत में सर्द ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े न होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वो हमें हवालात ले ही क्यों जाता? उसे देने के लिए हमारे पास एक दबड़ी जो नहीं थी। बेचारा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ? मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। एक भी कद आज आदम कद नहीं है। पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे। रास्ते में एक भी बरगद नहीं।